दोस्तों नमस्कार। इस वक्त रात के करीब 2:30 बज रहे हैं और इस वक्त भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनाव है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर लगातार सायरन बज रहे हैं और भारतीय सेना पाकिस्तान के शहरों में लगातार गोले दाग रही है, यानी कि पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए हैं, लोग बिलबिला उठे हैं, क्योंकि भारतीय सेना लगातार जवाबी कार्रवाई दे रही है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है बदमाशियां कर रहा है, कायराना हरकत कर रहा है, कायराना अटैक कर रहा है। तो काउंटर अटैक जब भारतीय सेना कर रही है तो पाकिस्तानी पीछे हट जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को लगातार मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ से भारत मार रहा है तो दूसरी तरफ से बलूचिस्तान भी पाकिस्तान को ठोक रहा है। जी हां, बिल्कुल, भारत और बलूचिस्तान मिलकर पाकिस्तानियों के धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आधा बलूचिस्तान आजाद हो गया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आधा बलूचिस्तान आजाद हो गया है। कैसे आजाद हो गया है, हम अंदर की खबर बताएंगे। आज मेरे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, कैसे आधा बलूचिस्तान आजाद हो गया है, क्या है लेटेस्ट खबर? नहीं, खबरें बहुत सारी आ रही है। बलूचिस्तान में भी जैसे देखिए, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से पहले ही ऐलान हो गया था नीतीश कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है या भारत पाकिस्तान की जंग होती है तो इसका फायदा उठाकर बलूचिस्तान, चूंकि आर्मी जो है वहां से डिप्लॉय हो गई, हट गई है, वहां से जो डिप्लॉय आर्मी थी वो हट गई है, तो बलूचिस्तान को एक वैक्यूम मिला है। उसी का फायदा उठाकर वो अटैक्स कर रहा है। लगातार कई जगहों पर अटैक्स हुए, कहां कहां अटैक्स हुए मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ और बड़ी खबरें जो आ रही है वो पहले हम दर्शकों को अपडेट कर दें। इस वक्त आधी रात का वक्त है, लगभग 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे इस वक्त पाकिस्तान जो है वो फिर से जम्मू कश्मीर में इस वक्त ब्लैकआउट हुआ है और वहां पर कुछ सायरन की आवाजें बज रही। हो सकता है कि पाकिस्तान की ओर से कुछ और बदमाशी की गई हो। थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान से खबर आई थी कि तुर्की ने कार्गो विमान अपना भेजा है और उस कार्गो विमान में ड्रोन हो सकते हैं। तो ये एक खबर पाकिस्तान से भी आई है। दूसरी एक खबर यह है कि पाकिस्तान इधर से हमला कर रहा है और आतंकियों को भी भारत में भेज रहा है। 10 से 12 आतंकी जो है जैश ए मोहम्मद के, वो कोशिश कर रहे थे घुसपैठ की, उनमें से 7 आतंकियों को ढेर किया गया है। यह भी मैं खबर दे दूं कि 7 आतंकी सांबा सेक्टर में जैश के जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उनको ढेर कर दिया गया है। अब आता हूं मैं अपनी मेन खबर कर, जो बलूचिस्तान है। यह दावा बीएलए ने किया है। जी हां, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह दावा किया है कि उन्होंने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है और उसका बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है उन्होंने। ये देखिए, हम आपको उस प्रेस रिलीज का एक अंश भी दिखा दे रहे हैं, उर्दू में लिखी हुई है। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 1/3 बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सेना से आजाद करा लिया है। अब यहां पर पाकिस्तानी सेना का नामो निशान नहीं है और अब आजाद बलूचिस्तान का झंडा यहां पर इन लोगों ने फहरा दिया है। साथ ही साथ क्वेटा में, जो बलूचिस्तान के अंदर ही आता है क्वेटा, वहां पर पाक सेना पर 4 जगहों पर अटैक किए गए हैं। यह खबर है नीतीश। क्वेटा में बलूचिस्तान आर्मी की ओर से, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है बीएलए ने, उसने 4 जगहों पर हमले किए। साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कोर का जो मुख्यालय है क्वेटा में, उस पर भी, एफसी का मुख्यालय है, उस पर भी उसको निशाना बनाया है। कई ब्लास्ट वहां पर हुए हैं। और एक खबर चगाई से भी आ रही है। चगाई से जो खबर आ रही है, उस चगाई के खबर के मुताबिक, चगाई से जो खबर आई है उसके मुताबिक जो है आपके 2 एयरफोर्स के अधिकारियों को मार गिराया है बीएलए के लड़ाकों ने। बीएलए लड़ाकों ने 2 एयरफोर्स अधिकारियों को मार गिराया है। यह खबर आ रही है और इसीलिए यह बलूचिस्तान का दावा है कि उन्होंने 1/3 बलूचिस्तान आजाद करा लिया है। और हमने आधा क्यों लिखा है? आधा इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तो आधी रात बाकी है। अगर 3-4 घंटे में 1/3 बलूचिस्तान आजाद हो गया है तो सुबह तक आपको आधा बलूचिस्तान आजाद मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय सेना का यह धन्यवाद भी कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत की सेना जो है ये पाकिस्तान को उलझा कर रख रही है, अटैक्स कर रही है। कराची से बहुत बड़ी खबर है कि कराची जो बंदरगाह है उसको पूरी तरह से, पोर्ट जो है वो तबाह कर दिया है भारतीय नेवी ने।
ये भी खबर आ रही नीतीश। मतलब कि पाकिस्तान पर अब समुद्री अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल हो गया है और वहां पर पूरा तबाह कर दिया गया पोर्ट को, यह खबर आ रही है। लेकिन सवाल यह है सर कि हाँ। पाकिस्तान लगातार पिट रहा है। हाँ। अब बलूच वाले भी मार रहे हैं, हाँ। भारत वाले तो इधर से ठोक ही रहे थे। हाँ। अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब ये सोशल मीडिया पर कुछ बातें भी चल रही है, वो अफगानिस्तान वाले भी कह रहे उधर से फोन करके कि मोदी जी अगर आपका इजाजत हो तो हम इधर से पेलना शुरू करें पाकिस्तान को। ये भी मतलब सोशल मीडिया पर चल रहा है और ये है, मतलब ये सब लोग कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ जितने भी है वो कह रहे हैं, मजाक से अलग ये बात है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की, तो डूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान से उनका विवाद पहले ही चल रहा है, तो क्या होता है कि जब आप दुश्मन कहीं और व्यस्त होता है तो उसका विवाद सुलझाने के लिए कहते हैं ना, बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। तो टीटीपी डूरंड लाइन की ओर से आपका जो तालिबानी है और खैबर पख्तूनवा का आजाद जो वहां की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और बलूचिस्तान बीएलए जो है, ये सब पाकिस्तान पर टूट पड़े। बीएलए बहुत आक्रामक हो गया है और ये मौका देख रहा है बीएलए की इस जंग में, जो भारत का जंग चल रहा है, इसमें वो अपने मुल्क को आजाद करा ले, क्योंकि बलोच लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार पाकिस्तान की सेना कर रही है और वहां पर युवाओं को, जो युवा उनको लगता है कि ये लड़ सकता है, देश के लिए आवाज उठा सकता है, उनको लाइन से खड़ा करके पाकिस्तान की आर्मी गोलियां मारती है। इतना ज्यादा अत्याचार है, वहां की लड़कियों के साथ बलात्कार करती है पाकिस्तान की सेना, और इसलिए बलूचिस्तान का जो आजाद अगर बलूचिस्तान हो रहा है तो ये बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और 1/3 सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है बीएलए ने। 1/3 में कौन कौन से भाग हो सकते हैं जिस पर इस पर उन्होंने बताई जा रही है? क्वेटा का जो एरिया बताया जा रहा है, क्वेटा एरिया खास तौर पर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फ्रंटियर कोर का जो सेना का वहां पर मुख्यालय है, उस पर ही एक तरह से कब्जा कर लिया है। तो ये क्वेटा शहर और बाकी की चीजें बताई जा रही है, अभी डिटेल इस पर नहीं आया है, क्योंकि ये जो दावा हम बता रहे हैं ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है। उनके एक्स हैंडल पर, ऑफिशियल एक्स हैंडल से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है और वो एरिया भी दिखाया उन्होंने कुछ तस्वीरें भी उसके साथ डाली है, वो सब हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो ये एक्स जो अकाउंट से जो एक्स किया गया, और मेजर जो गौरव है उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पर इसको डाला है। तो ये तमाम तरह के दावे ये बीएलए के आधार पर हम बता रहे हैं, बीएलए दावा कर रहा है। तो सर क्या समझा जाए, जिस तरीके से वर्तमान में अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, तो क्या एक आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान है? क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान छेड़ रहा है तो नहीं, भारत ये तो छेड़ नहीं, ये मक्कार है, कायर है और झूठा भी है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया है कि हमने भारत पर कोई अटैक नहीं किया है, हमारी ओर से भारत पर कोई हमला नहीं किया गया है। ये मतलब आपने अटैक किया, आपके फाइटर जेट्स मारे गए हैं, भारत में आपके कुछ पायलट्स पकड़े गए हैं। खबर है कि 3 के आसपास पायलट को पकड़ा है भारतीय सेना ने, कुछ इंजर्ड हालत में है, कुछ उसमें है, और जाहिर तौर पर युद्धबंदी के तौर पर उनको पेश किया जाएगा। भारत जो है इन सबूतों को पेश करेगा, मलबा इकट्ठा कर रहा है, जो आपकी मिसाइलें गिरी है, जो आपने मिसाइल अटैक किया है, उसकी मिसाइलों का मलबा सब इकट्ठा किया है, ये सबूत के तौर पर काम आएंगे। आप भला ही डिनाई कर जाएं, लेकिन जो आपके फाइटर जेट्स गिरे, जो आपकी मिसाइलें जो गिरी है, चाइनीज मिसाइलें, जो आपका अवॉक सिस्टम हमने ढेर किया है, ये सारे सबूत दिखाए जाएंगे। तो आप डिनाई कर जाए, ये हो नहीं सकता। अभी खबर एक ये भी है कि जो सऊदी अरब के मंत्री है वो वहां पर जाकर पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे, विदेश मंत्री जो है। तो इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन दूसरा, अमेरिका ने बहुत तगड़ी लताड़ लगाई है। यूएस और अमेरिका और आपका जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी पाकिस्तान को कहा है कि आतंक का समर्थन करना बंद करे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने बात की है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से और उनको कहा है कि आप ये बंद करिए, और भारत ने आतंकवादी अड्डों पर हमला किया है, पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है। तो पाकिस्तान को वैश्विक मंच से भी लताड़ लग रही है, भारत पीट भी रहा है और वैश्विक मंच से उसको लताड़ भी लग रही है। और आने वाले दिनों में अब कहेंगे कि इसका असर क्या होगा, तो पाकिस्तान जाहिर तौर पर एक आतंकी मुल्क के तौर पर उसको घोषित किया जा सकता है, FATF के ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। आर्थिक तौर पर बहुत दिक्कतें हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान चारों तरफ से पीट रहा है, हाँ। तो क्या सबक सीखेगा या फिर वही कायराना हरकत करेगा, पीठ में छुरा घोंपने का काम नहीं? देखिए, सीखेगा, कितना सीखता है ये तो पाकिस्तान को सीखना है। लेकिन चूंकि अगर ये खबर सही है जो आ रही है, हमने भी खबर दिखाई है, बहुत सारे चैनल ने कवर की कि असीम मुनीर को हटा दिया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनको अब
क्योंकि वो कहा जा रहा कि पर्सनल एजेंडा, क्योंकि जिस तरह से भारत पर अटैक किया गया बिल्कुल। ये प्रत्याशित नहीं था, क्योंकि भारत ने आपके किसी सैन्य ठिकाने पर अटैक नहीं किया, भारत ने आपके किसी नागरिक सिविलियन पे अटैक नहीं किया, सबूत भारत ने दिए, दुनिया के सामने तथ्य रखे। और आपकी बेशर्मी आप देखिए कि आप आतंकी के जनाजे में पूरी सेना शामिल होती है, उसको आप ससम्मान, आप झंडा आपका देश का उसके ताबूत पर लपेटते हैं। तो ये आपकी सच्चाई अब दुनिया ने देख ली है और आप सैंक्शंस आप पर तगड़े लगने वाले हैं, ये तय है नीतीश। सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चल रही है सर कि भारत अब अखंड भारत की ओर अग्रसर है। नहीं देखिए, अखंड भारत ये तो सोशल मीडिया पर कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन देखिए भारत ने कभी नहीं कहा, भारत अभी भी नहीं चाहता है कि युद्ध करे, क्योंकि भारत को विकास करना है, भारत को दुनिया में अभी चौथी बड़ी हम इकोनॉमी बन गए हैं। तो युद्ध का अंजाम जो होता है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। युद्ध क्यों सिर्फ बर्बादी दे सकता है, आपको लोगों की मृत्यु होगी, आपके पैसे बर्बाद होंगे। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन युद्ध आखिरी और अंतिम उपाय होता है। जब आपका शत्रु जो है वो समझने को तैयार ना हो और वो युद्ध ही चाह रहा हो, तब युद्ध किया जाता है। और पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया है, भारत को उकसाया गया, तब भारत जवाब दे रहा है। तो भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है। अगर पाकिस्तान अभी भी सरेंडर मोड में आ जाए, सरेंडर कर ले और जो आतंकी है उनको पनाह देना बंद कर दे, आतंकियों को भारत के हवाले कर दे, जो दुश्मन है, तो ये युद्ध रुक सकता है। तो युद्ध समाधान नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब अमेरिका और बाकी सारे मुल्क जो है, यूनाइटेड नेशन भी सक्रिय हो गया है, तो पाकिस्तान पर एक तरह से दबाव बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कुछ है भी, क्योंकि पाकिस्तान किसी मोर्चे पर जिस तरह से वो पिटा है, जिस तरह से उसने स्वान अटैक करने की कोशिश की, इकट्ठे झुंड में ड्रोन भेजे आत्मघाती, लेकिन पिट गए। उसके बाद इकट्ठे 30-35 मिसाइल उसने अटैक किया, वो पिट गई। अब आपका अवॉक सिस्टम मार गिराया भारत ने। कहा जा रहा है कि 7 से 8 फाइटर जेट आपके मार गिराए गए हैं। तो इसके बाद पाकिस्तान को तो होश में आना चाहिए कि आप एक मक्खी भी नहीं मार पाए। इतना सब करने के बाद, इतना हैवी अटैक करने के बाद, लगभग 40-45 मिनट तक पाकिस्तान ने यह कोशिश की कि जो डिफेंस सिस्टम है उसको, एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रेक किया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाया और वो भागा है कायरतापूर्ण तरीके से भागा है। उसके बाद भारत ने पीछे जाकर उनके शहरों में तबाही मचाई है। खबर है कि सियालकोट हो गया, आपका रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद, बहलोलपुर, यहां पर बहुत तबाही। एबटाबाद, जहां पर ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, एबटाबाद में भी। तो कई शहरों में पाकिस्तान के और ब्लैकआउट वहां पर हो गया है। बहुत लोगों में वहां पे पैनिक की स्थिति है और बहुत बुरी तरह से बर्बादी भारतीय सेना ने बिल्कुल सर, ये जो नया भारत है, और अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे किस तरीके से ये नया भारत जो है घर में घुसकर मारता है। और इस वक्त पाकिस्तान का बुरा हाल है और होना भी चाहिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त दो तरफा घिरा हुआ है, जिसको भी मौका मिल रहा है पाकिस्तान को पिट दे रहा है। सब कुछ बलूचिस्तान के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से बलूच लोग भी पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, और आधा बलूचिस्तान इस वक्त पूरी तरीके से जो है आजाद हो चुका है। इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।